सुनील साहू को उस दिन का बेहद अफसोस है जब उनके 5 महीने के बेटे को नल के पानी में मिला हुआ गाय का दूध पिलाया गया, क्योंकि कई भारतीय परिवारों में गाय के दूध को बच्चों के लिए गाढ़ा माना जाता है, जो उनके पाचन को बिगाड़ सकता है, जिसके कारण देखभाल करने वाले पानी मिलाकर इसे पतला करते हैं। यह जानते हुए कि नल का पानी पीने के लिए सेफ नहीं है, परिवार ने बताया कि उन्होंने दूध पानी के मिश्रण को उबाला था, उसके बाद ठंडा करके अभियान को पिलाया, पर इसके बाद भी 26 दिसंबर को उसे दस्त शुरू हो गया। स्थानीय डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद बच्चे की 3 दिन के भीतर मृत्यु हो गई। साहू का आरोप है कि नल के पानी से उनके बेटे की मौत हुई। उसी तरह इंदौर के भागीरथीपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें अभियान का नाम भी शामिल है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन लीक होने से सीवेज पीने के पानी में मिल गया, जिसके कारण इलाके में डायरिया फैला। मृतकों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब तक दूषित पेयजल से संबंधित 6 मौतों की पुष्टि हुई है। पर राज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने अब तक 8 मौतों की जानकारी दी है, जबकि स्थानीय पत्रकारों ने मरने वालों की संख्या 14 के करीब बताई और शहर के अस्पताल में 200 से अधिक लोग भर्ती कराए जा चुके हैं। पर यह जानने वाली बात है कि इंदौर में लोगों की मौत अचानक नहीं हुई। ये मौत एक दिन में नहीं हुई, ना ही ये किसी दुर्घटना का नतीजा है। ये मौत उस चेतावनी का अंजाम है जिसे महीनों तक नजरअंदाज किया गया। शिकायतों को फाइलों में दबा दिया गया और सिस्टम ने चुपचाप तय कर लिया कि जहरीला पानी तब तक समस्या नहीं है जब तक लोग मर ना जाए, क्योंकि ये हमारे देश का नियम बन गया है कि जब तक लोग मरते नहीं है हमें समस्या बड़ी लगती ही नहीं। आंध्र प्रदेश के गंटूर में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब डायरिया के कारण लोग मारे गए थे। हफ्तों तक लोग बीमार पड़े रहे। स्थानीय लोग बदबू की शिकायत करते रहे, लेकिन प्रशासन तब तक सक्रिय नहीं हुआ जब तक उन्हें लाश गिनने की नौबत नहीं आ गई। जगह और नंबर अलग है, पर कहानी सेम टू सेम। भागीरथीपुरा जैसे इलाकों में रहने वाले लोग महीनों से बदबूदार, पीले रंग और एसिड जैसी गंध वाले पानी की शिकायत कर रहे थे। नलों से आने वाला पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन नगर निगम, जल विभाग और प्रशासन के बीच यह तय नहीं हो पाया कि यह जिम्मेदारी किसकी है, और इसी जिम्मेदारी को पिंग पोंग की तरह उछालते रहे। पिंग पोंग तो समझ रहे हैं ना आप लोग, टेबल टेनिस की तरह, जिसमें बॉल कभी इस पाले में कभी उस पाले में, और तो और उसी पानी से खाना बनाया जाता रहा। उसी पानी ने अंत में उनकी जान ले ली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पाइपलाइन लीकेज, जिससे सीवेज और पीने का पानी का आपस में मिलना हुआ, और बार बार शिकायतों के बावजूद मरम्मत ना होना कोई नई बात नहीं थी, बल्कि ये समस्या लंबे समय से मौजूद थी। और यहाँ मुख्य सवाल ये नहीं है कि पानी दूषित कैसे हुआ, सवाल यह है कि जब नागरिक लगातार बता रहे थे कि पानी से बदबू आ रही है, बच्चों को उल्टी और दस्त हो रहा है, घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तब प्रशासन क्या कर रहा था? क्या किसी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश की कि पानी में गंदगी कहां से आ रही है, या फिर सबने मान लिया कि थोड़ा बहुत गंदा पानी तो भारतीय शहरों की नियति है? क्योंकि यह सिर्फ इंदौर की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। आपको बता दूं कि केज की रिपोर्ट पहले ही यह बता चुकी थी कि शहरी जलापूर्ति में गंभीर कमियां हैं। पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं हो रही है। दूषित पानी की शिकायतों पर समय समय पर कार्रवाई का कोई मजबूत तंत्र मौजूद ही नहीं है। और फिर सवाल उठता है, जब देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था ये चेतावनी दे रही है, तब इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी कहलाने वाले शहर में यह लापरवाही क्यों जारी है? तो घंटा बोलने वाले मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ सड़कों पर लाइटिंग तक ही सीमित है, या पीने का पानी भी उसी में आता है? पर यह भी एक कड़वा सच है कि दूषित पानी से होने वाली बीमारियां अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग को ही मारती हैं। वो लोग जो बोतलबंद पानी नहीं खरीद सकते, वो लोग जो आरओ सिस्टम नहीं लगवा सकते, जिनके लिए सरकारी नल ही जीवन रेखा बनता है। ऐसे में जब वही नल जहर उगलने लगे, तो क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है, या नागरिक के जीवन के अधिकार के साथ सीधा उल्लंघन है? सरकार हर बार मौत के बाद मुआवजों की घोषणा कर देती है, लेकिन क्या मुआवजा उस सिस्टम की नाकामी को ढक सकता है जिसने शिकायतों को रूटीन मानकर छोड़ दिया है? अगर केज की रिपोर्ट, नागरिकों की शिकायतें और जमीनी सच्चाई तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसीलिए पानी की पाइपलाइन जमीन के नीचे है और मौत तब तक आंकड़े में नहीं बदलता जब तक कोई लाश अस्पताल ना पहुंच जाए? मध्य प्रदेश में जल संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले रहमत ने टीआईटी को बताया कि 2004 में एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को $20 करोड़ का ऋण दिया था। ये राशि शहरी जल आपूर्ति प्रणाली की मात्रा और गुणवत्ता
दोनों में सुधार के लिए दी गई थी। इसके साथ स्वच्छता भी एक प्रमुख मुद्दा था जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी। पर पैसा आ गया, काम नहीं हुआ। अंत में कई सवाल हैं जो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि पानी की गुणवत्ता की जांच आखिरी बार कब हुई थी, किसने रिपोर्ट देखी, किस स्तर पर यह तय किया गया कि सब कुछ मैनेजेबल है। क्योंकि अगर राज्य ये मान ले कि नागरिकों को बीमार होना एक स्वीकार्य जोखिम है, तो फिर विकास, स्मार्ट सिटी, प्रशासनिक दक्षता जैसे शब्द खोखले नारे बनकर रह जाते हैं। इंदौर की यह मौतें हमें मजबूर करती है यह पूछने के लिए कि क्या भारत में साफ पानी अब भी एक बुनियादी अधिकार है या सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा। और अगर चेतावनियां बार बार बहरे कानों में गिरती रही तो अगला शहर कौन सा होगा जहां पानी से नहीं सिस्टम से लोग मरेंगे।